कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 अप्रैल से भारत की जनता पर लादी गई क्रूरता, भारी कमरतोड़ मूल्य वृद्धि ने देश के हर परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दवाई, रेत, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, होम लोन को लेकर सरकार को जमकर घेरा। डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा कि महंगाई एक दैनिक कार्यक्रम बन गई है, जिसका जश्न भाजपा और मोदी सरकार देश के नागरिकों का उपहास करने के लिए मना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि दैनिक गुड मॉर्निंग गिफ्ट में पिछले 17 दिनों के भीतर 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। देश में पिछले 17 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है। डबल रफ्तार से काम कर सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कम करें और अपने प्रदेश की सरकारों को बोलकर वैट भी कम करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है तो वो भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता है। तो क्यों नहीं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहा जाता कि ये रिलीफ दें। जब भी सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब सबसे पहले 10 से 15 रुपए का वैट कम करने का काम पेट्रोल और डीजल पर अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों ने किया था। उसकी देखा देखी में इक्का दुक्का भाजपा के प्रदेशों ने भी किया। लेकिन अगर मोदी जी की सच में मंशा है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, तो पहले तो बढ़ाना ही रोक दें। भाई बढ़ा ही क्यों रहे हैं अगर आप कम करना चाहते हैं, जनता को रिलीफ देना चाहते हैं। और दूसरा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर हम 108 रुपए प्रति बैरल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए और 3 रुपए रख सकते थे, तो ये $99 प्रति बैरल की कीमत पर उसको 18 रुपए तक क्यों लेकर जा रहे हैं। तो ये सवालों के जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये निर्दयी सरकार है, जनता की पीड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं। मनोज जी, एक मिनट मनोज जी। नहीं, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है, उसमें हमारा रैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी जो CMI है उसने भी ये आंकड़ा सामने रखा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो आप देखिए ये इलेबोरेशन, तो मुझे लगता है ये कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता है उसको ये सारे आंकड़े पता है। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में बहुत समय से है। और इसीलिए जब विश्व गुरु बनने की बात जो मोदी जी कहते हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब मोदी जी कहते हैं, तो वो ऐसे लोगों की पीठ पर नहीं बनाई जा सकती जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं होती। 27 रुपए प्रतिदिन की आय अगर किसानों की है तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। डबल रफ्तार से काम कर सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कम करें और अपने प्रदेश की सरकारों को बोलकर वैट भी कम करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है तो वो भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता है। तो क्यों नहीं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहा जाता कि ये रिलीफ दें। जब भी सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब सबसे पहले 10 से 15 रुपए का वैट कम करने का काम पेट्रोल और डीजल पर अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों ने किया था। उसकी देखा देखी में इक्का दुक्का भाजपा के प्रदेशों ने भी किया। लेकिन अगर मोदी जी की सच में मंशा है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, तो पहले तो बढ़ाना ही रोक दें। भाई बढ़ा ही क्यों रहे हैं अगर आप कम करना चाहते हैं, जनता को रिलीफ देना चाहते हैं। और दूसरा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर हम 108 रुपए प्रति बैरल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए और 3 रुपए रख सकते थे, तो ये $99 प्रति बैरल की कीमत पर उसको 18 रुपए तक क्यों लेकर जा रहे हैं। तो ये सवालों के जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये निर्दयी सरकार है, जनता की पीड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं। मनोज जी, एक मिनट मनोज जी। नहीं, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है, उसमें हमारा रैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी जो CMI है उसने भी ये आंकड़ा सामने रखा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो आप देखिए ये इलेबोरेशन, तो मुझे लगता है ये कोई भी व्यक्ति जो
इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता है उसको ये सारे आंकड़े पता है। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में बहुत समय से है। और इसीलिए जब विश्व गुरु बनने की बात जो मोदी जी कहते हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब मोदी जी कहते हैं, तो वो ऐसे लोगों की पीठ पर नहीं बनाई जा सकती जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं होती। 27 रुपए प्रतिदिन की आय अगर किसानों की है, तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।